हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं सोराइटिक अर्थराइटिस के बारे में बात करने वाली हूँ और ये मुझे एक तरीके से रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसके लिए मुझे कमेंट आया था और उन्होंने मुझे कहा कि ये इस बारे में मैं उन्हें जानकारी दूँ या इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम सोराइटिक अर्थराइटिस के बारे में बात करने वाले हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सोराइटिक अर्थराइटिस होता क्या है। तो ये एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जिसमें या इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होती है। और अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक ये जो डिजीज होती है क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एकदम एक्यूट नहीं होता है, धीरे धीरे पनपने वाला एक तरीके की बीमारी होती है। और जिन्हें सोराइसिस होता है, अगर किसी पेशेंट में सोराइसिस हो तो उनमें अर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभी बिना सोराइसिस के भी अर्थराइटिस हो सकता है पेशेंट को। तो स्किन डिसऑर्डर के साथ में ही उन्हें अर्थराइटिस के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। और सोराइटिक अर्थराइटिस में अगर देखा जाए जो कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, उसमें स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में, पेन होता है जॉइंट्स में, स्वेलिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा वहां पे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये होता है सोराइटिक अर्थराइटिस, जिसमें कि सोराइसिस तो होता ही है पेशेंट को, साथ ही साथ उनमें अर्थराइटिस के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा सीवियर केसेस हो जाए या फिर इसे ठीक तरीके से इसका परमानेंटली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर ये आपके जॉइंट्स को डैमेज भी कर सकता है और सिचुएशन जो है काफी वर्स्ट हो सकती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। और अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा, अगर थोड़ा कुछ समय पहले हुआ है, बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं है, ज्यादा डिफॉर्मिटीज नहीं हुई है, तो होम्योपैथी से डेफिनेटली क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव अगर डिजीज हो चुकी होती है तो फिर उस ऐसे केस में मैनेज किया जाता है, जो सिम्टम्स होते हैं उसमें उन्हें मैनेज किया जाता है। उसमें जो पेन होता है, स्टिफनेस होता है, उसे थोड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। परमानेंटली क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना होता है, सारे सिम्टम्स कलेक्ट करने होते हैं, तभी उसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से किया जा सकता है। इसलिए अगर थोड़े भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत से तुरंत इलाज कराना जरूरी होता है। अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिंग हो जाता है तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके प्रकारों के बारे में बात करें तो ये होते हैं, सिमेट्रिक सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, असिमेट्रिक सोराइटिक अर्थराइटिस होता है ना। इसके अलावा डिस्टल सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, सोराइटिक म्यूटिलेंस होता है, ये कुछ टाइप्स होते हैं। और एक स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये कुछ टाइप्स होते हैं। जो सिमेट्रिकल सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला अर्थराइटिस होता है, जिसमें कि दोनों ही तरफ के जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और असिमेट्रिकल जो होता है टाइप, उसमें एक ही तरह का जॉइंट्स होता है, एक ही तरफ का, दोनों तरफ के जॉइंट्स नहीं होते हैं। और कंपेयर अगर किया जाए पहले वाले प्रकार से तो ये थोड़ा सा लेस कॉमन होता है, ज्यादा कॉमनली नहीं होता है और इसमें इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो डिस्टल सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, ये आपके जो डिस्टल पार्ट होते हैं जैसे कि टोज हो गए, नेल्स हो गए, इस जगह पे होने वाला सोराइटिक अर्थराइटिस होता है। और यहाँ पर भी स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन जो है आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। और बात करें दूसरे टाइप की जो कि स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इसमें नेक एरिया जो होता है आपका, जो पीछे का स्पॉन्डिलाइटिस होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां पर आपको अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। वहां पे स्टिफनेस और पेन जो है आपको साफ साफ नजर आता है और सिम्टम्स नजर आते हैं। और जो आखिरी में जो प्रकार है वो है सोराइटिक म्यूटिलेंस। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है लेकिन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिंग होती है। जब सीवियर केसेस होते हैं तब ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें कि आपके नेल के पास का एरिया जो होता है, टोज होते हैं, जो डिस्टल एरिया होता है, वहां के फंक्शंस जो होते हैं पूरी तरह से लेस हो जाते हैं, वहां पे पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और कुछ समय बाद वो वहां का जो एरिया है वहां पे आपको डिफॉर्मिटीज भी बहुत इजीली देखने को मिलती है। रेयर है बट सीवियर केसेस में ये चीजें, ये वाला जो टाइप है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस के। सिम्टम्स की अगर बात करें तो स्वेलन होते हैं आपके जॉइंट्स, जो कि वहां पर बहुत ज्यादा सूजन आपको समझ में आती है, स्टिफनेस होता है, पेनफुल होते हैं आपके जॉइंट्स जो होते हैं, स्पेशली जो आपके डिस्टल होते हैं जॉइंट्स होते हैं, वहां पे ज्यादा आपको ये अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। रैशेस आपकी स्किन में नजर आएंगे क्योंकि सोराइटिक अर्थराइटिस है तो स्किन अफेक्शन भी जरूर आपको समझ में आता है। रैशेस होते हैं आपकी स्किन में, है ना। रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, इसमें आपके जो मोशंस होते हैं, जो जिस जॉइंट को ये अफेक्शन होते हैं वहां के जॉइंट्स जो है काम करना ठीक
तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक तरीके से वहां पर मूवेबिलिटी नहीं हो पाती है और ठीक तरीके से वहां पे वर्क नहीं हो पाता है ना। उसके बाद में पेन होता है आपके लोअर एरियाज में, लोअर बैक में, नेक में आपके पेन हो सकता है ना। और आपके जो आईज होती है उसके आसपास भी पेनफुल कंडीशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आंखों के पास में रेडनेस नजर आती है, और आपके जो नेल होते हैं या नेल बड्स होते हैं वहां पे आपको डिस्कलरेशन समझ में आ सकता है। नेल्स जो हैं वो आपके निकले हुए नजर आ सकते हैं, ठीक तरीके से वहां पर कलर नहीं होता है, डिस्कलरेशन होता है। तो ये अफेक्शंस होते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस में। और डिस्टल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिस्टल होता है जो टाइप होता है, डिस्टल सोराइटिक अर्थराइटिस जो टाइप होता है, इसमें जो बहुत दूर के जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि टो होते हैं, जो नेल्स के आसपास के जो फिंगर्स होती है वहां पर अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्शंस है वो डिस्टली समझ में आते हैं। और साथ में क्योंकि सोराइटिक होता है तो स्किन अफेक्शंस होंगी, स्किन रैशेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत सोराइसिस के भी सिम्टम आपको समझ में आ सकते हैं। अगर कॉजेज की बात करें या कारणों की बात करें कि ये क्यों होता है, तो सबसे पहले तो जो मेन होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में कभी किसी को सोराइटिक अर्थराइटिस हुआ हो तो ये आपको भी हो सकता है। सेकेंड, सोराइसिस एक मेन कॉज होता है, इसीलिए इसका नाम भी सोराइटिक अर्थराइटिस पड़ा हुआ है। और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, जो थ्रोट एरिया में इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन इन्फेक्शन की वजह से आपको ये हो सकता है। बाकी कॉजेज इतने नोन नहीं है, बट ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं होम्योपैथी मैनेजमेंट की तरफ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। बात करें अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने का काम करती है सोराइटिक अर्थराइटिस में। जहां पे ये कहा जाता है कि क्योर पॉसिबल नहीं है, और कुछ हद तक नहीं भी है, क्योंकि सीवियर केसेस होने पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। लेकिन जो होम्योपैथी होती है ये बहुत ही पोलाइट तरीके से, नेचुरल तरीके से आपको ठीक करने का काम करती है। सपोर्टिव थेरेपी होती है, मतलब अगर आपको वहां पे स्टिफनेस है, पेनफुल है, स्वेलिंग है, तो इनको थोड़ा सा कम करने में हेल्प करती है। जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सिम्टम्स होते हैं उसे भी धीरे धीरे करके कम करने में आपकी हेल्प करती है। और क्योंकि नेचुरल रेमेडीज होती हैं तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आप लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट के सारे सिम्टम्स निकाल के, उनका पूरा थर्मल माइजम्स वगैरह निकाल के और पूरी केस हिस्टेकिंग लेने के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली जाती है और परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मेडिसिन निकल कर आती है तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करने का काम करती है आपके इस सिम्टम को या इस तरीके की प्रॉब्लम्स को। सोराइटिक अर्थराइटिस में होम्योपैथी में सबसे पहले मोस्ट इफेक्टेड जो होम्योपैथी मेडिसिन आती है वो है रस्टॉक्स। अर्थराइटिस के केसेस में हो या फिर स्किन अफेक्शन में हो, इसका बहुत अच्छा रोल होता है। दैट्स वाई इसको सोराइटिक अर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल ये यूज किया जाता है। स्किन अफेक्शंस में जैसे कि बहुत ज्यादा एक्जिमेटस स्किन हो, वहां पे स्केलिंग हो रही हो, बहुत ज्यादा इचिंग हो, पेनफुल कंडीशन हो, है ना, और अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा पेनफुल हो, जॉइंट स्वेलिंग हो, वहां पे स्टिफनेस हो, जो लार्ज एरिया ऑफ द नेप ऑफ द नेक होता है वो भी अफेक्टेड हो, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जॉइंट्स के, उसमें अगर अफेक्शंस होता है तो रस्टॉक्स का काफी अच्छा रोल होता है। इसमें जो स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट जब मोशन करता है या चलता है तो उसे रिलीफ मिलता है, लेकिन रेस्टिंग पोजीशन में उसकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती है या वर्स्ट हो जाती है। ओपन ईयर बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में जहां स्किन अफेक्शंस भी हैं, साथ में जॉइंट्स में भी अफेक्शंस हैं जो कि सोराइटिक अर्थराइटिस के सिम्टम्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छी रेमेडी होती है। तो 30 या 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। ये ऐसे पेशेंट में जिनमें रियोमेटिक डायथिसिस होती है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है जिसमें डायथिसिस ऐसी हो जहां पे आर्थराइटिस की कंप्लेंट हमेशा बनी रहती है, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं। तो इसकी 30 से 200 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 से 4 बार करने से उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लगता है और जो उनके सिम्टम्स है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस, जो कि सोराइटिक अर्थराइटिस में काफी इंडिकेटेड होती है। इसमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, जॉइंट्स में स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, साथ ही साथ सोराइसिस के सिम्टम भी होते हैं। स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्ड नजर आती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, हाइव्स जिस तरीके से लगता है वहां पे बर्निंग सेंसेशन होते हैं और हाइव्स लाइक सिम्टम्स होते हैं, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, स्किन में रैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसमें अल्टरनेट करता है, कभी रूमेटिज्म समझ में आता है तो कभी जॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, बर्निंग
ईचिंग होती है, बर्निंग जॉइंट में या बर्निंग सेंसेशन होते हैं ऑल ओवर द बॉडी में, है ना। तो ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जो खुले वातावरणों में या फिर मॉइस्ट एरिया में इनकी जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। तो अर्टिका यूरेंस का काफी अच्छा रोल होता है ये स्किन अफेक्शंस में और रियोमेटिज्म में, दोनों ही अर्थराइटिस में बहुत ही ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। तो अर्टिका यूरेंस को मदर टिंचर फॉर्म में लेने से ज्यादा फायदा होता है। तो इसकी 15 से 20 बूंद का सेवन थोड़े से पानी के साथ मिला के दिन में 3 बार लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप रस्टॉक्स और अर्टिका यूरेंस को दोनों ही को ही अल्टरनेटिवली ले सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। रस वेनिटा, ये होम्योपैथी मेडिसिन भी काफी अच्छी होती है सोराइटिक अर्थराइटिस में, जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है पेशेंट, लेमनेस जो उनके सेंसेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा नमनेस होती है, झुंझुनाहट होती है जॉइंट्स में, है ना। और सोराइटिक सोराइटिक इरप्शंस होते हैं उनके फोर आर्म में, बैक ऑफ द आर्म में, बिटवीन द फिंगर्स, उंगलियों के बीच में सोराइटिक अफेक्शंस होते हैं। नाइट टाइम में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बेड में जैसे ही जाते हैं वार्मनेस की वजह से बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। तो रस वेनिटा जो है काफी अच्छे इसके सिम्टम्स होते हैं वार्मनेस की वजह से, वार्मथ एरिया में बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन काफी अच्छी होती है। तो इसकी 30 से 200 की पोटेंसी आपको लेना है और 2 बूंद इसका आपको लेना है, दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। सोराइटिक अर्थराइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है लिडम पाल, इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है या इसका 200 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। अर्थराइटिस के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, स्पेशली लोअर जो आपके एरियाज होते हैं उसमें या लोअर लिम्ब जो होते हैं उसमें अगर आपको ये अफेक्शंस हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। लिडम पाल का जो एक इंडिकेटिंग जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपको लोअर में अफेक्शन शुरू होते हैं और जो जॉइंट पेन्स हो या फिर आपको स्किन इरप्शंस जो वो नीचे से ऊपर की तरफ, सारे सिम्टम जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वार्मनेस से काफी ज्यादा इसकी एग्रेवेशन हो जाते हैं और पेशेंट को रूमेटिज्म में तभी आराम मिलता है जब अपने फीट को कोल्ड वाटर में या फिर कोल्डनेस में ऐसे रखते हैं या कोल्ड वाटर में डुबो के अगर आप लेग्स रखते हैं तो उन्हें काफी रिलीफ मिलता है। और जैसे कि सोराइटिक के बारे में बात करें तो स्किन अफेक्शंस भी इसमें पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, नाइट ईचिंग बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है ये। तो ये मेडिसिन भी काफी अच्छा है, ये रूमेटिज्म के नाम से ही जानी जाती है ये मेडिसिन। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसकी 30 से 200 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। 2 बूंद लेना है डायरेक्ट टंग में और लंबे समय तक आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। ये सोराइटिक अर्थराइटिस की बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो हेक्टियस पाइकेटा, स्मॉल जॉइंट्स के अफेक्शंस में काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। बहुत ज्यादा जॉइंट में स्वेलिंग होती है, रिस्ट जॉइंट जो होता है, स्पेशली रिस्ट जॉइंट अगर अफेक्टेड होता है तो ये मेडिसिन काफी इंडिकेटेड होती है। इसमें स्वेलिंग होती है, नमनेस होता है, पेशेंट काफी ज्यादा रेस्टलेस होता है, वार्म से कंडीशन जो है उनकी बढ़ती है, साथ में ईचिंग जो होती है बहुत ज्यादा होती है पेशेंट को, स्किन इरप्शंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं स्मॉल जॉइंट्स में या फिर डिस्टल पार्ट जो होते हैं बॉडी में, वहां पे अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। ड्राई स्केली स्किन होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक्टियस पाइकेटा काफी अच्छे रिजल्ट देती है। तो 200 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 से 4 बार करने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। याद रखिए स्मॉल जॉइंट्स अफेक्शंस हो, स्पेशली रिस्ट जॉइंट अफेक्टेड हो तो काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सोराइटिक अर्थराइटिस में वर्क करती हैं, लेकिन ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थी जो कि स्पेसिफिक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि बेलोडोना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, मिडोराइनम भी इस्तेमाल की जा सकती है, सिफलिनम या फिर थूजा, ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो क्योंकि अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। सिम्टम वाइज आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये मेडिसिन जो ये डिसऑर्डर है ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, तो यूं ही कोई भी मेडिसिन लेने से जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। प्रॉपर केस टेकिंग लेना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालनी होती है, सिम्टम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करनी होती है पेशेंट को। तो मैनेज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा अगर सीवियर केसेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिजीज प्रोग्रेस हो गई है तो सिर्फ मैनेजमेंट ही होता है, क्योर पॉसिबल नहीं होता है। और जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपको इस तरीके के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो प्रॉपर केस टेकिंग करवाएं और अच्छे तरीके से होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बाजू में ही बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।